शिव पूजा या शिव से संबंधित जो व्रत होते हैं सावन में या अन्य दिनों भी, उन्हें मासिक धर्म में कैसे परिपूर्ण करें, सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्या व्रत को छोड़ देना चाहिए? साथ ही आज जो है व्रत था और बीच में ही जो है पीरियड आ गया है, अब क्या करें? कितने दिनों बाद आप मासिक धर्म के पूजन करें? व्रत को जो है किस तरह से परिपूर्ण करें ताकि आपको पूरी पूजा का फल मिले? इस वर्ष दुर्लभ संयोग हो रहे हैं तो मासिक धर्म आना स्वाभाविक है। अब कई तरह के नियम, व्रत, पूजा पाठ जो है साल भर में सावन में इतने आते हैं कि इतने साल भर में कभी नहीं आते। कुल मिलाकर सावन जो है व्रतों का ही महीना माना जाता है, विशेष नियमों के लिए ही जाना जाता है। तो ऐसे में सावन में अगर जैसे हमारा कोई व्रत है, आज मान लीजिए सोमवार का व्रत है और किसी भी महिला को दिन भर में पूजा इत्यादि के दौरान या पाठ के दौरान या दिन भर में व्रत आ जाए, अच्छा कहने का अर्थ है मासिक धर्म आ जाए, तो क्या व्रत को छोड़ देना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले तो कई बार होता है कि मन में आता है कि इसका कोई दोष तो नहीं है। ऐसा नहीं है, यह एक जो है मंथली आने वाला चक्र है जो माँ बनने का जो है सुख प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में जो व्रत चल रहा है उसे जो है अपने आप को किसी तरह से दोष युक्त ना समझें और व्रत को जो है जिस तरह से भी आप पूरे दिन भर में कर रहे थे, सिर्फ पूजा के स्थान से अलग हो जाए, पूजा की सामग्री से अलग हो जाए, महादेव के मंदिर या उनसे संबंधित चीज़ों को स्पर्श ना करें और व्रत के नियम के अनुसार जैसे आप सुबह से करते आ रहे थे उसी विधि से करें। महादेव से जो है क्षमा प्रार्थी होते हुए व्रत पूर्ण हुआ इस तरह से कहते हुए पूरे दिन व्रत कंटिन्यू करें। शाम को भोजन इत्यादि ग्रहण कर लें, आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। व्रत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी मन में जो है इस तरह से शंकित होने की आवश्यकता है कि कहीं व्रत का दोष तो नहीं लगेगा या इस तरह से। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा हो गया है तो व्रत कंटिन्यू रखिए और परिपूर्ण कीजिए, निश्चित ही आपको फल इसका मिलना ही है। दूसरा, कितने दिनों बाद महादेव की पूजा करनी चाहिए? कोई भी व्रत कर रहे हैं तो महादेव की पूजा 5वें दिन से या छठे दिन से, कई स्थानों पर छठे दिन से भी की जाती है, कई स्थानों पर 5वें दिन से भी की जाती है। अगर आपके रक्त संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात पीरियड दिख नहीं रहा है, तो 5वें दिन से बाल इत्यादि धोकर महादेव की पूजा के लिए आप तैयार हो जाएं, नए व्रत शुरू कर सकते हैं। अब कई बार सवाल आता है, आप सभी पूछते हैं कि क्या मासिक धर्म में नया व्रत शुरू कर देना चाहिए? नहीं, कभी भी मासिक धर्म में नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को छू नहीं पाएंगे, तो प्रथम दिन जो है आप सभी अगर कोई नया व्रत शुरू कर रहे हैं तो मासिक धर्म में कभी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु जो पहले से व्रत चले आ रहे हैं उन्हें जो है मासिक धर्म में भी छोड़ना नहीं चाहिए। वह जो है आप व्रत के जो संपूर्ण नियम होते हैं, भोजन संबंधी, मंत्र जाप इत्यादि, वह आप अपने अनुसार करेंगे, परंतु शिव की पूजा आप अपने नाम की, अपने बच्चे, अपने पति, अपने सगे संबंधी या कुल पुरोहित की सहायता से पूर्ण कराएंगे। परंतु व्रत में आप रहेंगे, आपके नाम की कोई और पूजा कर रहा है, इसका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप पहले से जो व्रत करते आ रही हैं उन्हें करते रहिए, उन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। व्रत का जो है पूर्ण रूप से आपको इससे फल प्राप्त होने वाला है। मंगला गौरी व्रत हो, सावन सोमवार व्रत हो या हरतालिका तीज या कोई भी व्रत हो, इसी तरह से जो है अपने व्रत को परिपूर्ण करें ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। व्रत जो है किसी भी अवस्था में न छोड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए अपना व्रत जो है आपको पूर्ण करना है। अब कई बार सवाल आता है कि जो व्रत किया हुआ है मासिक धर्म में, क्या वह व्रत गिना जाएगा या नहीं? वह व्रत जो है आप सभी नहीं गिनेंगे, इस बात का ध्यान रखें। जैसे आप किसी व्रत का संकल्प ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपने जो संकल्प लिया कि मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी, अगर उसके बीच में आपको एक बार मासिक धर्म आ गया है तो उस व्रत को गिना नहीं जाएगा। आप जो है उस व्रत को करेंगे परंतु वह गिना नहीं जाएगा क्योंकि आपने पूरी पूजा उसमें नहीं कर रखी है। आप जो है अगली बार से जो व्रत आएगा उस दिन से आप जो व्रत है एक एक्स्ट्रा व्रत करेंगे। कहने का अर्थ है यह व्रत तो होगा ही परंतु इसे गिना नहीं जाएगा और एक व्रत और किया करेंगे तो उसे जो है अपने व्रत में पूर्ण रूप से गिनेंगे और अपने व्रत को समापन करेंगे, उद्यापन करेंगे गिनकर। ऐसे में यह व्रत जो है काउंट नहीं होगा, इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। यही बात पशुपति व्रत में भी लागू होती है, यही बात सभी व्रतों में निश्चित रूप से लागू की गई है। तो इस तरह से जो है किसी भी तरह से मन में शंकित ना हो कि मैंने इस दिन को व्रत को पूर्ण नहीं किया है या कैसे मैं व्रत करूं। साथ ही यह भी सवाल आता है कि जैसे सोमवार हो गया, सावन का प्रथम सोमवार है, आपको लगता है कि इस दिन मेरे घर पर कोई मासिक है, कोई सूतक है, मतलब कहने का अर्थ है सूतक पातक की स्थिति है, मासिक धर्म मुझे आ गया है, क्या मुझे यह सोमवार का व्रत जो है मैं प्रथम बार का नहीं कर पाई हूँ, तो अब मेरे सूतक या मासिक धर्म समाप्त हो गया है,
क्या मैं अब इस व्रत को शुरू कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। इस व्रत को आप नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश जो है मन से, पूरे शरीर से शुद्धता से नया व्रत जो है दूसरे सोमवार से या दूसरे मंगला गौरी व्रत से भी शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5वें दिन से आप जो है शिव पूजा के लिए तैयार हैं, किसी भी पार्थिव शिव पूजा इत्यादि के लिए आप परिपूर्ण रूप से तैयार हैं, निश्चित ही आपको इसका फल प्राप्त होना ही है। इस तरह से कोई भी आपके मन में सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। मैंने कोशिश की है मासिक धर्म से संबंधित शिव पूजा के सभी नियम और आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयत्न किया। वीडियो आपके लिए उचित रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें।